ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन हम करते थे उसमें लेस देन या इक्वल टू का साइन होता था। अब जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ग्रेटर देन में दी गई है, तो इसके लिए थोड़ा फार्मूला चेंज होगा। तो देखिए, मैं यहाँ फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ। अगर किसी भी हमारे पास वेरिएबल का मॉड साइन दिया जाए और वो ग्रेटर देन में दिया जाए, ग्रेटर दैन इक्वल टू में दिया जाए किसी भी कांस्टेंट के, तो कांस्टेंट हमारे पास 4 है, तो ए मैंने ये ऐसे कांस्टेंट ही लगाया है, तो वो हम उसे हम इक्वल करेंगे एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू कांस्टेंट के, या एक्स एक्स लेस दैन इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट के करेंगे। तो ये फार्मूला है, ये तरीका है इसे सॉल्व करने का। कि देखें, अगर किसी भी हमारे पास वेरिएबल का मॉड साइन हो और वो ग्रेटर दैन इक्वल टू हो किसी भी कांस्टेंट के, तो उसे हम क्या लिखते हैं, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू कांस्टेंट के, और एक्स लेस दैन इक्वल टू, जब ज़ाहिर सी बात है जब हम लेस दैन करेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, तो माइनस में ही होता है वो, तो ये माइनस का ए। तो ये फार्मूला है एक किस्म का, तो ये फार्मूला मैं यहाँ लगा देता हूँ। देखें, तो देखें इसे हम कुछ इस तरह से सोल्व करेंगे कि 2s ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 और 2s लेस दैन इक्वल टू माइनस का 4 बनेगा। अब इसे अलग से सोल्व करें और इसे अलग से सोल्व करें। तो देखें, इसे मैं सोल्व करता हूँ। तो देखें, इसके इस एस के साथ देखें, एस में कहता हूँ मेरे पास पॉजिटिव होना चाहिए, ये जो वेरिएबल है ये पॉजिटिव होना चाहिए। इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो जस्ट 1 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके कोफिशिएंट को भी ख़त्म करें और इसे पॉजिटिव में करें। तो देखिए, ये 2 है, 2 को ख़त्म करने के लिए इक्वेशन को 2 पर डिवाइड करना पड़ेगा। जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ एस और ग्रेटर दैन इक्वल टू, इसके जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 2, और इसे जब सोल्व करेंगे इसे भी तो 2 पर डिवाइड करना होगा, ताकि एस जो है वो उसका कोफिशिएंट 1 बच जाए और वो पॉजिटिव में रहे। तो इसीलिए इसे 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, लेस देन इक्वल टू, ये हमारे पास -2 बनेगा। अब देखें, इसका जो हमारे पास इंटरवल बनेगा, इसका अलग इंटरवल बनेगा और इसका इंटरवल अलग बनेगा, यानी कि ये एक क्लोज ओपन इंटरवल अलग अलग बनेंगे। तो उसे यूनियन सेट में हम लिखेंगे, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में वो बात करता है कि इंटरवल के यूनियन में लिखें उसे। तो इसे यूनियन में कैसे लिखेंगे, देखें, सबसे पहले मैं माइनस वाला लिखता हूँ, क्योंकि जो राइट हैंड वाला एरिया होता है वो माइनस वाला एरिया होता है एक रियल लाइन पर, तो माइनस वाले एरिया को पहले लिखते हैं। तो देखें, इसका सोल्यूशन मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ कि देखें, ये हमारे पास -2 है, एस यानी कि जो वेरिएबल है वो -2 से कम है, तो ज़ाहिर सी बात है -2 से कम वाला एरिया एक लेफ़्ट हैंड वाला एरिया होता है। -2 से कम वाला एरिया रियल लाइन में लेफ़्ट साइड वाला एरिया होता है जो माइनस में होता है। तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो माइनस में एरिया होगा तो माइनस इन्फिनिटी होगा, तो -इन्फिनिटी से -2 तक। अब देखें, लेस देन है और ये इक्वल टू का भी साइन है, जो इक्वल टू का जो साइन है वो क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। ये जो इक्वल टू का साइन दिया गया है ना, वो क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा, और ये इन्फिनिटी क्लोज नहीं हो सकता क्योंकि इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन होता है। और उसके बाद वो इंटरवल को कहता है कि यूनियन में लिखो, तो इसी वजह से इसके इंटरवल को यूनियन में लिखेंगे। और उसके बाद देखें, ये हम हमारे पास, अब इस इंटरवल को देखें, अब इसमें इंटरवल जो है वो 2 से ग्रेटर दैन है, तो 2 से ग्रेटर दैन वाला एरिया जो है वो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो वो पॉजिटिव में है, तो वो इन्फिनिटी भी पॉजिटिव तक होगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2, ये देखें 2 तक ये क्लोज है, क्योंकि ये देखें ग्रेटर दैन है, ग्रेटर दैन के साथ इक्वल टू का साइन है, तो इस वजह से ये ज़ाहिर करता है कि ये जो इंटरवल बनेगा वो क्लोज इंटरवल बनेगा 2 से इन पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन होता है, तो इसी वजह से अब देखें ये तरीका है यूनियन ऑफ इंटरवल में लिखने का। अब इसका जो रियल लाइन बनेगी वो किस तरह बनेगी वो मैं बता देता हूँ। देखें, इसकी रियल लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। अब देखें, ये कोई पॉइंट है जिसे मैं कहता हूँ कि ये 0 है, अब ये एक 2 है, अब हमें ये 1 होगा तो यहाँ पर हमारे पास 2 होगा, और यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर -1 होगा, तो ये -2 यहाँ होगा। तो देखें -2, तो उसके बाद अब देखें -2 से इन्फिनिटी, -2 से हम प्रीवियस नहीं जा सकते, -2 से पीछे नहीं जा सकते, यानी कि -2 से -1 -1 और 0 नहीं जा सकते, क्योंकि -2 से आगे आगे ओपन है, -2 से पीछे क्लोज है, ये बंद है, तो -1 नहीं जा सकते, जबकि -3 जा सकते हैं, -4 -5 और अप टू सो ऑन, तो यानी कि इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो -2 से ये वाला एरिया जो है ओपन क्लोज होगा, ये वाला एरिया फील्ड होगा। तो देखें, -2 से ये वाला एरिया जो है फिल होगा। अब देखें, ये जो है -2 तक शामिल है, -2 तक जा सकते हैं, -2 से आगे -3 -4 तक जा सकते हैं, लेकिन -1 नहीं जा सकते, तो -2 तक शामिल है। तो ये क्लोज इंटरवल में इस सर्कल को क्लोज ही कर देते हैं, फिल कर देते हैं। और इस बार इसमें देखें, अब इसमें हम 2 से
पहले नहीं आ सकते, यानी कि 2 से हम 1 नहीं कर सकते, 0 नहीं आ सकते, 2 से आगे जा सकते हैं। देखें 2 से आगे 3 है, 4 है, 5 है, इन्फिनिटी तक है, आगे ओपन है, यानी कि आगे पॉइंट्स जारी हैं। तो इसके लिए ये वाला एरिया जो है ये फिल होगा। -2 से ये वाला एरिया जो है वो ओपन है, और यहाँ -2 से -इन्फिनिटी तक ये वाला एरिया ओपन है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है जी। देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखें, अगर मैं यहाँ वो फार्मूला लगा देता हूँ कि अगर किसी भी देखें हमारे पास वेरिएबल का मॉड साइन दिया जाए और वो ग्रेटर दैन इक्वल टू दिया जाए किसी भी कांस्टेंट के, तो उसे हम लिख सकते हैं, उस कांस्टेंट को यानी कि उस वेरिएबल को हम ग्रेटर दैन इक्वल टू कांस्टेंट के लिखेंगे, और हम उसके जो ये देखें x जो है उसको लेस दैन इक्वल टू करेंगे माइनस का कांस्टेंट के, यानी कि उस वेरिएबल को लेस दैन इक्वल टू माइनस कांस्टेंट और एक वेरिएबल को ग्रेटर दैन इक्वल टू a। ये फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे, क्योंकि देखें जब हम माइनस में लिखते हैं तो उसके साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़ भी तो चेंज हो जाती है। अगर यहाँ ग्रेटर दैन है तो फिर ये लेस दैन होगा, तो उसके लिए सेम वही फार्मूला मैं यहाँ लगा देता हूँ। देखें ये हमारे पास s+3 ग्रेटर दैन इक्वल टू के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है, और लेस दैन इक्वल टू के लिए प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने फार्मूला यूज़ करते थे वो फार्मूला यूज़ होता था। तो लेस दैन इक्वल टू के लिए हम जो प्रीवियस क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ करते थे वही फार्मूला यूज़ होता था। ये जो फार्मूला है वो ग्रेटर दैन के लिए, तो उसके लिए देखें s+3 है, s+3 का मॉड साइन है ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/2, तो इसे लिखेंगे s+3 का मॉड साइन फर्स्ट देखें ग्रेटर दैन इक्वल टू कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट हमारे पास 1/2 है, और s+3 को लिखेंगे लेस दैन इक्वल टू माइनस का 1/2 यानी कि माइनस का कांस्टेंट के। तो अब इसे इंडिविजुअली सॉल्व करें तो देखें ये 3 को ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को -3 ऐड करना पड़ेगा हर तरफ, यानी कि -3 सब्ट्रैक्ट करें, या s+3 -3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/2 -3, और यहाँ क्या करना होगा कि देखें इस तरफ भी -3 मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा, s+3 -3 लेस दैन इक्वल टू माइनस का 1/2 और माइनस का 3। अब इसे सॉल्व करें, देखें ये हमारे पास क्या 3 था पॉजिटिव, तो इससे ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बनेगा s ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये हमारे पास 3 to the 6 में से जब एक को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5/2, यानी कि इन दोनों का एलसीएम लिया, और इसे सॉल्व करने के लिए देखें +3 से माइनस का 3 कैंसिल, s लेस दैन इक्वल टू माइनस का 3 to the 6 और -1 और माइनस का 6 माइनस का 7/2। तो इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि s ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस का 5/2, तो ये इक्वल होता है हमारे पास 2.5 के, और ये किसके इक्वल होगा, s लेस दैन इक्वल टू माइनस का 7/2 3.5 के इक्वल होता है। तो उसके लिए देखें अब हम इसे रियल लाइन में, वो मैंने पॉइंट में इसलिए लिखा था कि हम इसे रियल लाइन में इजीली ड्रा कर सकें। अब हमने इसे सोल्यूशन सेट में लिखना है। सोल्यूशन सेट में लिखते हैं कि देखें अब जो लेस देन है, जो लेस देन है ये तो ग्रेटर देन है, जो लेस देन है उसे पहले लिखें, क्योंकि जो हमारे पास एक रियल लाइन होती है उसमें जो लेफ्ट हैंड वाला एरिया होता है वो लेस देन वाला एरिया होता है। तो सबसे पहले लेस देन वाला एरिया को लिखते हैं, तो देखें ये हमारे पास माइनस का 3/3.5 है, तो यानी कि s जो है वो -7/2 या -3.5 से कम है, तो कम वाला एरिया माइनस में होता है, वो माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये देखिए माइनस इन्फिनिटी से फिर ये स्टार्ट होगा, ओपन होगा, और क्लोज कहाँ होगा, -3.5 तक। तो यानी कि माइनस का ये 7/2 है या माइनस का 3.5 जो भी लिखें, क्योंकि ये अब देखें इसमें जो इंटरवल है, जो साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़ है लेस देन के साथ हमारे पास इक्वल का है, तो इक्वल रिप्रेजेंट करता है क्लोज इंटरवल को। अब हमने उसको कहता है कि इंटरवल को यूनियन में लिखें, तो यूनियन में लिखने का तरीका ये है कि देखें अब देखें अब इस तरफ लिखें s जो है वो -2.5 से ग्रेटर देन है, तो ज़ाहिर सी बात है ग्रेटर देन वाला एरिया हमारे पास रियल लाइन में राइट हैंड वाला एरिया होता है, जो राइट हैंड वाला एरिया होता है वो हमारे पास ग्रेटर देन वाला एरिया होता है। तो अब देखें -2.5 से स्टार्ट है, तो ये फिर आगे हमारे पास ग्रेटर दैन, ये देखें ये वाले एरिया जो है ग्रेटर दैन है, ग्रेटर दैन फिर हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आगे तक ही जाता होगा, तो फिर ये माइनस का 5/2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तो ऑलवेज ओपन होता है, तो इसे ओपन ही रहने दें। तो अब हम इसे रियल लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक रियल लाइन बना लेते हैं, ये देखें ये जी एक रियल लाइन बना लिया, और उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरे पास कोई पॉइंट है 0, जिसे मैं 0 कहता हूँ, और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या होगा -1, और यहाँ हमारे पास -2 होगा, ठीक है, और यहाँ -2 के साथ यहाँ पर हमारे पास फिर जो पॉइंट बनेगा वो
माइनस का 2.5 बनेगा, यानी कि माइनस का 5/2। और यहाँ हमारे पास फिर माइनस का 3 है, और यहाँ पर हमारे पास माइनस का फिर 3.5 होगा, तो यहाँ मैं माइनस का 3.5 लिख देता हूँ, यानी कि माइनस 3.5 माइनस 7/2 के इक्वल है। तो ये पॉइंट्स हैं। तो इसके लिए अब आप देखें, ये जो इंटरवल है ये क्लोज इंटरवल, -5/2 तक क्लोज है और -7/2 तक भी क्लोज है। तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि जो -7/2 से ये जो इन्फिनिटी इस तरफ इन्फिनिटी है, तो यानी कि -7/2 से जो ओपन साइड है वो ये वाली साइड ओपन है, तो इसी वजह से ये वाला एरिया जो है वो बोल्ट होगा। अब ये -7/2 तक, यानी कि -7/2 भी शामिल है, ये भी 2 पॉइंट ये भी शामिल हैं, लेकिन यहाँ तक क्लोज है, तो इसी वजह से ये भी पॉइंट जो है शामिल होगा इसमें, ये वाला इस सर्कल को, क्योंकि ये हमारे पास क्लोज के इंटरवल के लिए सर्कल को फिल करते हैं, और ये भी -5/2 तक ये भी क्लोज है, तो इसे भी हम क्लोज करेंगे। तो इसके लिए साथ ही देखें, इसका जो पॉजिटिव इन्फिनिटी आगे ओपन है, इससे प्रीवियस नहीं जा सकते, इससे आगे जो चीज़ है वो ओपन है, तो इस वजह से ये जो एरिया होगा वो सारा बिल्ड ओपन, ये जो एरिया होगा वो हमारे पास फील्ड होगा, इस वजह से मैंने इसे भर लिया जी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है। 1 - x का मॉड साइन ग्रेटर दैन 1 दिया गया है। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखें, मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास हो किसी भी वेरिएबल का मॉड साइन हो और वो अगर ग्रेटर दैन हो किसी भी कांस्टेंट के, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, उसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से है कि देखें, उसको हम x को, उसके जो वेरिएबल है उसे हम ग्रेटर दैन लिखते हैं उस कांस्टेंट के, और दूसरी तरफ उसको उस x को, यानी कि ये जो x है, ये जो हमारे पास वेरिएबल है, उसे लेस देन का, जब हम ज़ाहिर सी बात, जब हम इसे लेस देन करेंगे तो इसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये माइनस का कांस्टेंट बनेगा फिर। तो ये फार्मूला है, तो ये फार्मूला मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो देखें, जैसा कि मैं यहाँ लिख देता हूँ सोल्यूशन, ये हमारे पास बनेगा 1 - x ग्रेटर दैन 1 और 1 - x लेस दैन -1। तो ये सेम यही फार्मूला मैंने यहाँ लगा दिया है। तो अब इसे अलग अलग सॉल्व करें। तो देखें, इस 1 को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे -1 ऐड करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो ये -1 और ये +1 माइनस का x ग्रेटर दैन 1, यानी कि इसके साथ भी मैं -1 ऐड कर रहा हूँ, और उसके साथ देखें, इस 1 को ख़त्म करने के लिए मुझे -1 ऐड करना पड़ेगा, -1 +1 माइनस x लेस दैन -1 और -1, ताकि मेरे पास ये 1 कैंसिल हो सके। उसके बाद देखें ये कैंसिल होता है, ये 1 -1 पॉजिटिव 1 कैंसिल, और ये हमारे पास देखिए -x बचता है, और ये ग्रेटर दैन +1 -1 कैंसिल 0, और ये कैसे सोल्व होगा, -x लेस दैन -2 बनेगा। अब आप देखें, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए जो यहाँ जो वेरिएबल हो वो उसका कोफिशिएंट 1 हो और वो पॉजिटिव में हो, तो ये तो माइनस में, माइनस को ख़त्म करने के लिए मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब मैं इसे -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, x पॉजिटिव x, और ये साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़ चेंज होगा जब हम माइनस से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या हम अपोजिट करते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल जब हम उसका लेते हैं, तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़ चेंज होगा, तो ये लेस देन होगा 0 के। तो उसके बाद देखें, यहाँ भी माइनस से जब 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस पॉजिटिव, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, और ये 2 हो गया। अब हमें इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। अब देखें, इसका सोल्यूशन सेट लिखते वक्त कि ये जो सबसे पहले हमारे पास जो लेस देन वाला एरिया होता है उसे हम पहले लिखते हैं। तो देखें, x 0 से कम है, तो 0 से कम वाला एरिया जो है वो रियल लाइन में लेफ्ट हैंड वाला एरिया होता है जो माइनस में होता है। तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो -इन्फिनिटी तक होगा, तो -इन्फिनिटी से 0 तक। तो ये अब देखें, लेस देन का साइन है, तो लेस देन का साइन जो ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, लेस देन हो या ग्रेटर देन हो तो ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, ओपन इंटरवल। उसके बाद वो कहता है कि इंटरवल को यूनियन में लिखो। तो यूनियन में लिखने के लिए देखें, अब इस वाले इंटरवल को लिखें जो ग्रेटर देन वाला एरिया, ग्रेटर देन वाला एरिया जो रियल लाइन में राइट हैंड वाला एरिया होता है जो पॉजिटिव होता है। तो x जो है वो 2 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव में है, 3 है, 4 है, 5 है, तो फिर ये 2 से आगे स्टार्ट होगा हमारे पास इन्फिनिटी तक। हाँ जी, तो ये ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल के लिए देखें, अगर हम इसे रियल लाइन में लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे, देखें एक रियल लाइन बना लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये कोई पॉइंट है जिसे मैं कहता हूँ 0 है मेरे पास, और यहाँ पर भी 1 होगा, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, +2, और ये हमारे पास देखें ये 0 है। तो उसके लिए देखें, अब मैं क्या करता हूँ कि ये पॉइंट जो है 0 है मेरे पास, तो 0 से इन्फिनिटी तक इस तरफ जो है, 0 से इस तरफ जाएंगे हम, तो ये वाला एरिया बोलते होगा फिर ये वाला एरिया। तो अब ये ओपन इंटरवल है तो सर्कल को ओपन रहने दें, और उसके बाद 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये वाला एरिया होता है फिर ग्रेटर दैन है, यानी कि x जो है 2 से ज़्यादा है, ज़्यादा वाला एरिया ये होता है, और x 2 0 से कम है तो 0 से कम वाला एरिया ये होता है।
और यहाँ x2 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला एरिया राइट हैंड वाला होता है। तो यहाँ मैं देखें, यह सर्कल को इस तरह से फिल कर देता हूँ। ये देखें, तो ये सर्कल ओपन ही रहेगा क्योंकि ये ओपन इंटरवल में है। ये देखिए, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 32 है। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखें, सबसे पहले मैं इसे इसका फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ कि देखें, अगर किसी भी हमारे पास वेरिएबल का मॉड साइन दिया जाए और वो ग्रेटर दैन दिया जाए किसी भी कांस्टेंट के, तो उसे लिखने का तरीका ये है कि उसके ये जो x है उसे हम ग्रेटर दैन कहते हैं a, और उस x को लेस देन करते हैं माइनस के कांस्टेंट के, क्योंकि जब हम लेस देन करेंगे ये जो पॉजिटिव है, हम इसे लेस देन करेंगे तो माइनस में लिखना होगा कांस्टेंट को। सेम यही फार्मूला मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो देखें, ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 - 3x ग्रेटर दैन 5 और 2 - 3x लेस दैन -5। सेम यही चीज़ मैंने यहाँ फार्मूला यहाँ लगा लिया। अब देखिए, इस 2 को ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इक्वेशन को -2 हर एक के साथ ऐड करना पड़ेगा। जब इस -2 को ऐड करूँगा तो -2 पॉजिटिव 2 कैंसिल, माइनस का 3x और ये ग्रेटर दैन, जब यहाँ -2 ऐड करूँगा तो यहाँ हमारे पास बनेगा आंसर 3। और यहाँ देखें, -2 यहाँ भी ऐड कर दें, यहाँ भी ऐड कर दें। जब -2 यहाँ सब्ट्रैक्ट करूँगा, ये ऐड करूँगा तो यहाँ पर कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर बनेगा माइनस का 3x और ये लेस दैन। जब यहाँ पर -2 लिखूँगा तो ये माइनस का 2 और माइनस का 5 माइनस का 7 बनेंगे। तो उसके लिए देखें, अब हमें क्या करना है कि देखें, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए इक्वेशन को मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखें, माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़ जो है वो चेंज होगा। अगर ये ग्रेटर दैन है तो लेस दैन, और ये हमारे पास माइनस का 3 बनेगा क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई जो करें। और उसके बाद देखें, यहाँ भी हमें माइनस को ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, इस वाले माइनस को ख़त्म करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस पॉजिटिव और साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़ चेंज होगा, और ये हमारे पास माइनस और माइनस पॉजिटिव, आंसर क्या बनेगा 7। तो उसके साथ देखें, इस 3 को 3 से कैंसिल करें, x लेस दैन -1, और यहाँ हमारे पास आंसर क्या बनेगा, x ग्रेटर दैन 7/3। तो अब हमें इसे देखें एक सोल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे, तो मैं वो यहाँ लिख देता हूँ कि देखें, x सबसे पहले जो लेस देन वाला एरिया होता है, लेस देन जो है इसे हम लिखेंगे। तो रियल लाइन में जो हमारे पास लेस देन वाला एरिया होता है वो लेफ्ट हैंड वाला एरिया होता है, यानी कि वो x जो -1 से कम है तो कम वाला एरिया लेफ्ट हैंड वाला एरिया होता है। एक रियल लाइन में लेफ्ट हैंड वाला एरिया -∞ होता है, तो -∞ से ये हमारे पास क्या बनेगा, -1। तो उसके बाद देखें, ये लेस देन है, लेस देन के लिए ओपन इंटरवल को यूज़ करते हैं। और उसके बाद देखें, ये यूनियन में, क्योंकि वो इंटरवल को यूनियन में लिखना है तो इसी वजह से देखें, अब 7/3 है तो x 7/3 से ज़्यादा, तो ज़्यादा वाला एरिया हमारे पास राइट हैंड वाला एरिया होता है। जो रियल लाइन होती है ना, तो उसके लिए उस पर जो ज़्यादा वाला एरिया होता है वो राइट हैंड वाला एरिया होता है। तो x जो है 7/3 से ज़्यादा, तो ज़्यादा वाला एरिया राइट हैंड वाला एरिया होता है जो इन्फिनिटी होता है। तो 7/3 से राइट हैंड वाला एरिया पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगा। तो उसके बाद देखें, अब हमने क्या करना है कि इसको अब रियल लाइन में लिखना है। तो रियल लाइन में भी देखें, एक रियल लाइन बना लेते हैं यहाँ पर। तो देखें, यहाँ पर जो कोई पॉइंट होगा मैं कहता हूँ यहाँ 0 होगा, और यहाँ पर होगा हमारे पास ये -1, ये -1, और ये 7/3 जो है 2 पॉइंट समथिंग के इक्वल होता है। यहाँ 1 है तो ये 2 होगा, तो ये 2.3 यहाँ होगा, तो ये 7/3 है। तो इसके लिए देखिए, ये दोनों ओपन इंटरवल है, तो इसके ये इन सर्कल को ओपन ही रहने दें क्योंकि ये ओपन इंटरवल में लिखा हुआ है। तो -1 से इन्फिनिटी तक, ये -1 से ये वाला एरिया जो है ये वाला एरिया बिल्ट होगा। तो ये मैं ये वाला एरिया यहाँ लिख देता हूँ। देखें, ये वाला एरिया को आप फिल कर दें, -1 से ये वाला एरिया। और उसके बाद देखिए 7/3 से इन्फिनिटी तक है, 7/3 से इन्फिनिटी तक, यानी कि x जो है 7/3 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला एरिया ये होता है। तो फिर ये हमें ये वाला एरिया को जो है फिल करना होगा। तो उसके बाद देखें, यहाँ हमारे पास x -1 से कम था, तो कम वाला एरिया तो ये होता है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 32 है। ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है। तो इसे सोल्व करने के लिए मैं वो अगेन फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ कि अगर देखें हमारे पास किसी भी वेरिएबल का मॉड साइन हो और वो ग्रेटर दैन इक्वल टू किसी भी कांस्टेंट के, तो उसे लिखने का तरीका ये है कि x को ग्रेटर दैन इक्वल टू कांस्टेंट करें और x को लेस दैन इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट के करें, क्योंकि जब हम लेस दैन इक्वल करेंगे तो माइनस लगाना का साइन होगा तो वो लेस दैन होगा। तो उसके लिए देखें, अब हमें ये फार्मूला मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो देखें, r+1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा हमारे पास 1 के। तो उसके बाद देखिए, ये वाला फार्मूला लगाएं कि r+1 डिवाइडेड बाई 2 और ये लेस दैन इक्वल टू -1 होगा। अब इसे सॉल्व करें। तो देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ r+1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2
यानी कि ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ सेम r+1 लेस दैन इक्वल टू ये 2 इससे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसके बाद देखें अब हमने क्या करना है कि देखें इस 1 को मैं इस तरफ जब लिखूँगा तो r ग्रेटर दैन इक्वल टू ये जो पॉजिटिव 1 है जब इसे लिखूँगा तो ये मेरे पास -1 बनेगा, या आप -1 हर के साथ ऐड कर दें। तो उसके बाद देखें r लेस दैन इक्वल टू -2 है, ये जो पॉजिटिव 1 जब इसे लिखेंगे तो ये हमारे पास -1 लिखा जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास r ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, और इसका आंसर हमारे पास बनेगा r लेस दैन इक्वल टू -3। अब जो लेस दैन है उससे हम सबसे पहले उसको सोल्यूशन सेट में हम पहले लिखेंगे, जो लेस दैन होता है उसे सोल्यूशन सेट में पहले लिखना होता है। तो अब देखें जो सोल्यूशन सेट लिखते वक्त जो माइनस में होता है, जो यानी कि जो लेस दैन है उसे हम पहले लिखते हैं। तो देखें अब x जो है वो -3 से कम है, तो कम वाला एरिया जो होता है वो एक रियल लाइन में लेफ्ट हैंड वाला एरिया होता है जो माइनस में होता है। तो ज़ाहिर सी बात है ये x -3 से कम है तो -4 होगा, फिर -5 होगा, तो अप टू -1, तो उसके लिए इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये -इन्फिनिटी से -3 तक, तो -इन्फिनिटी ऑलवेज़ ओपन होता है। तो उसके बाद देखिए -3 ये इक्वल टू का साइन है, तो और के साथ अगर इक्वल टू का लेस देन हो या ग्रेटर देन हो और उसके साथ इक्वल टू का साइन हो तो हम एक क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक क्लोज इंटरवल है। उसके बाद देखिए इंटरवल को यूनियन में लिखना है, तो उसके बाद देखें अब 1 है, 1 से और ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला एरिया रियल लाइन में राइट हैंड वाला एरिया होता है जो पॉजिटिव होता है। अब देखें और ग्रेटर दैन मतलब पॉजिटिव है, 1 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो फिर अब देखें ये 1 से इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी आगे हमारे पास ऑलवेज ओपन होता है और ये 1 क्लोज होगा, क्योंकि देखें ये इसके साथ भी ये इक्वल टू का साइन है, तो इसी वजह से ये 1 क्लोज होगा। अच्छा, उसके बाद देखें अब हम इसे रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक रियल लाइन बना लेता हूँ मैं, ये देखें ये मैं कहता हूँ कोई पॉइंट है जिसे मैं कहता हूँ 0 है मेरे पास। अब 0 से ये 1 है और ये -3, ये -1 होगा, -2 होगा, ये -3 है, तो ये हमारे पास -3 होगा। अब दोनों देखें -3 क्लोज है, -3 से प्रीवियस यानी कि -2 -1 नहीं जा सकते, लेकिन -3 से आगे -4 -5 तक जा सकते हैं, यानी कि आगे ओपन है, देखें पीछे बंद है आगे ओपन है, तो इसीलिए ये जो है -3 तक पॉइंट शामिल है इसमें, -3 तक। तो इसमें देखिए 1 से आगे 2 3 4 जा सकते हैं, लेकिन 0 नहीं जा, प्रीवियस नहीं जा सकते। तो देखें 1 से आगे जब हम जाएंगे तो इसके लिए 1 तक इंक्लूडेड है, 1 तक शामिल है पॉइंट, तो 1 से आगे जाएंगे तो इस वजह से ये वाला एरिया जो है फील्ड होगा। और उसके बाद देखिए ये -3 से आगे जब हम इस तरफ जाएंगे तो ये वाला एरिया फील्ड होगा जी। ये कि अब देखें ना -3 से हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, -3 बंद है, अगर -3 से आगे जाना है तो -3 से -4, तो -3 से -4 यहाँ होगा, फिर आगे वाला एरिया को हमने फील किया। तो यहाँ आप अपनी आसानी के लिख सकते हैं कि ये -इन्फिनिटी वाला एरिया है, और ये देखें 1 से ज़्यादा आगे जाना है, 1 से 2 3 4 आगे जाना है, तो आगे वाले एरिया को भी बिल्ड किया गया। तो उसके लिए देखें, उसके लिए मैंने इन्फिनिटी को लिखा कि वो इन्फिनिटी तक है। तो अपनी आसानी के लिए से यहाँ कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 34 है। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखें x का मॉड साइन दिया गया ग्रेटर देन a हो, जैसा कि ये देखें ये हमारे पास कंप्लीट x ही समझे, इसे ये एक वेरिएबल ही समझे, वो अगर ग्रेटर देन हो किसी भी कांस्टेंट के, तो उसे लिखने का तरीका कि उसे हम इक्वल करते हैं कि x ग्रेटर देन a या x लेस देन माइनस है। जब ज़ाहिर सी बात है जब हम a के साथ माइनस लेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़ भी चेंज होगा, जब हम a के साथ यानी कि कांस्टेंट के साथ माइनस लगा लिया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़ भी चेंज। और उसके लिए एक फार्मूला था, तो ये फार्मूला यहाँ लगाएं, तो देखिए ये क्या बनेगा हमारे पास 3 और डिवाइडेड बाई 5 -1 ग्रेटर दैन 2/5। तो दूसरा तरीका इसका ये है कि 3 और डिवाइडेड बाई 5 -1 लेस दैन -2/5। तो आगे इसे सॉल्व करने के लिए देखें मैं क्या करता हूँ कि 3 और डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर दैन 2/5, ये जो -1 है जब इस तरफ लिखेंगे तो पॉजिटिव 1 बनेगा। तो सेम यही मेथड यहाँ करें कि 3 और डिवाइडेड बाई 5 लेस दैन -2/5, और ये -1 है जब इस तरह लिखेंगे तो ये पॉजिटिव 1 होगा। तो उसके बाद देखिए ये 3 और डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर दैन, इन दोनों का ऐसे मिलेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 में 2 ऐड करेंगे तो ये 7/5, यानी कि इन दोनों का एलसीएम लिया। और उसके बाद देखें इस तरफ इसे सॉल्व करें तो ये 3 और डिवाइडेड बाई 5 लेस दैन है, तो ये क्या बनेगा 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 में से जब 2 को सेपरेट करेंगे -2 को, ये 3 डिवाइडेड बाई 5। तो उसके बाद अब देखें 5 से 5 कैंसिल, तो 3 और ग्रेटर दैन 7, या आप ऐसे कर सकते हैं कि इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 कैंसिल हो जाएगा। फिर देखें 5 से ये 5 कैंसिल, तो अब हमारे पास आंसर क्या बनेगा 3 और लेस दैन 3 के, या 5 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो इससे 3 ये कैंसिल होता है,
तो यहाँ अब हमारे पास आर का आंसर क्या आता है, ग्रेटर देन 7/3, और यहाँ आर का आंसर हमारे पास लेस देन 1। अब जो लेस देन वाला एरिया होता है उसे हम पहले लिखेंगे सोल्यूशन सेट में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि देखें आर जो है वो 1 से कम है, तो ज़ाहिर सी बात है कम वाला एरिया जो रियल लाइन में होता है वो लेफ्ट हैंड वाला एरिया होता है जो माइनस में होता है, तो वो माइनस इन्फिनिटी तक होता है, तो माइनस इन्फिनिटी से 1। अब ये लेस देन है तो ये ओपन होगा दोनों तरफ, कोई लेस देन हो, अगर ये लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन होता तो फिर ये 1 क्लोज होता है। अब ये 1 ओपन है क्योंकि ये लेस देन है। और उसके बाद देखें इंटरवल को यूनियन में लिखना है, तो उसके बाद देखें 7/3 है, तो आर जो है वो 7/3 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला एरिया रियल लाइन में राइट हैंड वाला एरिया होता है जो पॉजिटिव होता है। और 7/3 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला एरिया जो 7/3 से होता है वो आगे 4 5 6 7 8 पॉजिटिव में होते हैं, तो इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये इन्फिनिटी। अब देखें दोनों तरफ जो इंटरवल होगा वो ओपन इंटरवल होगा। अब इसे रियल लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखें एक रियल लाइन बना लेता हूँ। देखें जी ये एक रियल लाइन बनी। अब मैं यहाँ कहता हूँ कि ये कोई पॉइंट है जिसे मैं कहता हूँ ये कोई 0 है, और मुझे वैल्यू चाहिए 1, तो ये 1 कहाँ होगा, फिर हमारे पास एक 1 है, तो 1 हमारे पास फिर यहाँ होगा। देखें ये हमारे पास एक 1 है, अच्छा 1 यहाँ है, और उसके बाद देखें 7/3, तो 7/3 बेसिकली 2.3 समथिंग इक्वल होता है, तो ये 2 है, तो फिर ये 2.3 यहाँ होगा, तो ये 7/3 है। तो उसके लिए देखें इंटरवल ओपन है तो सर्कल को ओपन ही रहने देंगे, तो 7/3 से आगे इन्फिनिटी 7/3 से आगे हमने जाना है, तो आगे वाला एरिया यानी कि देखें ये एरिया था आर जो 7/3 से ज़्यादा, तो ज़्यादा वाला एरिया फिर यहाँ होगा, तो ये वाला एरिया फिर फील्ड होगा। और यहाँ देखें आर जो -1 से कम है, तो कम वाला एरिया इस तरफ होता है ना, माइनस में होता है, तो फिर 1 से कम वाला एरिया तो इस तरफ जो है ये फील्ड होगा, तो मैं वो यहाँ लिख देता हूँ जी। ये हमारे पास आंसर